बताएं जो आप स्किन ग्लो के लिए इस्तेमाल करती हैं लेकिन आपने कभी बताया नहीं किसी को। ये ऐसा नहीं है कि मैं कभी कुछ खुद ट्राई करूं और मैं किसी को बताऊं ना, नेवर। मैं जब भी कुछ खुद एक्सपीरियंस करती हूँ और वो अगर अच्छा जाता है या इवन बुरा जाता है तो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देती हूँ लोगों को कि ये आप फॉलो अप रखें या नहीं, इसको कट ऑफ कर दे लाइफ से, क्योंकि मुझे तो सूट नहीं किया, मुझे नहीं पता आप लोगों पे सूट करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबकी डिफरेंट स्किन टाइप्स हैं। जो चीज़ मुझे सूट करी होगी इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको भी सूट करे। पिछले साल मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था निम्रा खान व्लॉग्स के नाम से, उसमें मैंने देसी टोटके 2 स्किन के बताए हुए हैं, तो वो आप जाके वहाँ से देखना, क्योंकि वो खुद रेमेडी मैं भूल गई हूँ तो मुझे खुद याद नहीं है। लेकिन अगर आप सस्ता बोल रही हैं तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप उसको जाके देख लें, अदरवाइज़ महंगे में आजकल जो मैं ट्राई कर रही हूँ वो 2 चीज़ें हैं, तो वो अगर कोई यहाँ पर लड़की शुरू कर दे तो आई एम श्योर कि वो दुआ में याद रखेगी मुझे। वो लाइक अच्छा, यानी कि वो वाले पे याद रखेगी, वो जो व्लॉग में उस वाले पे दुआओं में याद नहीं रखेंगी? नहीं, वो वाला जो है वो सस्ता है ना, वो देसी है, तो वो तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन कुछ होता ना कि आप हर जगह ट्रैवलिंग पे आप उस देसी टोटकों को नहीं कैरी करके लेके जा सकते, तो आपको अपनी 2 एसेंशियल चीज़ें लाइक वो कुछ तो कैरी करके साथ लेके जाना पड़ता है। तो वो अगर प्रोडक्ट कोई यहाँ पर बाय कर सके तो, अदरवाइज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। जी जी। मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ। आप अभी जी अभी भी ना, लाइव तो आज ही देखा ना। हाँ, तो आप काफ़ी ग्लो करती हैं लाइव में भी। वो बहुत ग्लो करती हैं। जी, तो मैंने भी ग्लो करना ना, तो मुझे भी कुछ बताएं, मैं भी ग्लो करूँ। तो आप अपनी ग्लोइंग स्किन का राज बताइए उनको, वो ये जानना चाह रहे हैं। अच्छा, वैसे ही मेरी स्किन ऐसे ही है, क्योंकि मोस्टली जब भी मैं किसी ड्रामाज में या शोज पे जाती हूँ वो कहते हैं कि एक दफ़ा प्लीज़ पाउडर पैच कर लें, इस तरह आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं एक दूसरे शो पे भी गई हुई थी, तो इमरान अशरफ ना करीब आके ना माते के सामने ना यूँ करने लगा। मैंने क्यों, कहते वो शीशा देख रहा हूँ। मैंने क्यों आ रहे हो? तो वो ये कि एक तो स्किन मेरी है ऐसी, लेकिन जो मैंने कहा ना कि 2 हिडन वो जो स्प्रेज हैं मेरे, वो मैं बताऊंगी शो के बाद। तो वो भाई भी उसके बाद आपकी तरह ग्लो कर सकते हैं? फॉर श्योर, यस। और प्लीज़ 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 सन ब्लॉक का यूज़ एट एनी कॉस्ट रखें। इवन हम जो फ़ोन भी यूज़ कर रहे होते हैं उसकी भी जो लाइट है उससे भी हमारी स्किन को अफेक्ट होता है। तो अगर आप रात को भी लगा के स्लाइटली सा सो जाएंगी सन ब्लॉक लगा के, तो नॉट गोना हार्म यू। मतलब क्योंकि हमारी फ़ोन की एलईडीज़ भी जो होती है ना, वो भी आपकी स्किन को अफेक्ट करती हैं, जिनको नहीं पता। तो सन ब्लॉक प्लीज़ अपने पर्स में रखें। भले लड़कियों को टेंटेड रखना है, सन ब्लॉक ले ले, लेकिन सन ब्लॉक लाइफ का हिस्सा बना मगर लें। ये जो सन ब्लॉक है ये सिर्फ लड़कियों के लिए बता रही हैं, मर्दों के लिए भी? नहीं, मैं मर्दों के लिए बता रही हूँ, लेकिन ये कि अगर लड़कियों को सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर टेंटेड उनको रखना है, क्योंकि उनको फाउंडेशन भी लगानी होती है कभी कुछ तरह, तो टेंटेड सन ब्लॉक ले लें। आप सन ब्लॉक यूज करते हैं? कोई सन ब्लॉक लगाना है, सन ब्लॉक नहीं होना। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस अली मुक़द्दस है। मेरा मैम से ही क्वेश्चन है कि जिस वक्त आपने ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा, उस वक्त की इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो क्या है? ओए होए, सबसे बड़ा चेंज बताइए क्या है? ये कि उस वक्त सिर्फ 8 से 9 लड़कियां थी, लेकिन महविश हयात, उर्वा, मावरा, सजल, यमुना जैदी, ज़्यादा लड़कियां नहीं थी। फिर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, और उस वक्त बहुत इजी था, क्योंकि जब मैंने ड्रामा अपना लाइफ का पहला ड्रामा किया, वही हम अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा एक्ट्रेस नॉमिनेशंस में आ गया था वो। बट अब में जो फ़र्क है वो ये है कि लाइक जैसे ही मैं अपने एक्सीडेंट के बाद 3 साल के बाद मैं अपनी इंडस्ट्री में वापस आई, तो लातादात लड़कियां थी, एक्ट्रेस ही एक्ट्रेस, लाइक इतना टैलेंट, माशाल्लाह सभी बहुत टैलेंटेड है, इतना टैलेंट आ गया कि वो फिर एक कंपटीशन सिर्फ लोगों से नहीं, खुद से भी हो गया कि आप कैसे कन्विंस कर पाएंगे और वो अपनी जगह जो पहले थी वो कैसे वापस उधर बना पाएंगे अपनी। बट अल्लाह इज़ लाइक विद मी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ थी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वापस लेकर आए। वेलकम बैक। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। इसमें हम आप लोगों की कुछ पोस्ट आपको दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कहानी क्या है और आप क्या कहना चाह रही हैं। ओके, ठीक है जी, दिखाइए क्या कर रही हैं पोस्ट निम्रा खान।
आई लव माई सेल्फ। यू लव योरसेल्फ। ये मेरा चाइल्डहुड था, लाइक गुबरू गुबरू सा। ओके, और आप लिखती हैं बचपन कहाँ चला गया? मेरे अंदर वैसे बचपन अभी तक है। ये होता है कि लाइफ की हार्डशिप्स आपको डिफरेंट पाथ्स चूज करने पे मजबूर कर देती हैं, लेकिन समहाउ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, या आप और मैं, हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड होता ही होता है। उसको एक्सप्लोर करने के लिए, या सामने वाला एक ऐसा इंसान हो जो उसको निकलवाने के लिए आपके अंदर से वो हेल्प करे, तो वो बचपन अंदर होता ही होता है। तो बचपन कहाँ चला गया मीन्स के आप माइंड फ्री होते हो, लाइक यू नो, आपको कोई प्रेशर नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती लाइफ की, कोई बैगेज नहीं होता, कोई ट्रॉमाज नहीं होते, आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होता, बस आप एक बिल्कुल रॉ फ्रेजाइल बच्चा होते हो, और बस होता है कि बस आपने खेलना है और आपको खेल के मज़ा आ रहा है। तो बस वो वाला बचपन कहाँ चला गया। अच्छा, वो वाला कहाँ चला गया। हाँ। जी, आगे दिखाइए। अच्छा जी, आप कहती हैं डाई विद अ स्माइल, ये क्या बात हुई? कभी कभी मुझे खुद नहीं समझ आता। मुझे गाना बहुत पसंद है लेडी गागा का। तो चले, गाना किसी मकसद से गाया होगा। इस तस्वीर से क्या ताल्लुक है? मुस्कुराहट के साथ मरो। आप जबकि मुस्कुरा भी नहीं रही हैं। ये मेरा एक ना फेज चल रहा था जिसपे मुझे सिंगिंग का बहुत दैट मुझे शौक है और था। तो ये मैं रोज गाना गा रही थी, ठीक है। रोज लेडी गागा के साथ ना पिच अपनी हाई करने के लिए मैं रोज उसके साथ ना सिंग कर रही होती थी वॉइस के साथ। तो बस मेरा दिल किया लाइक जस्ट डाई विद अ कोई भी स्माइल। तस्वीर यानी कि आप इन दोनों में लगाती तो उसके साथ डाई विद अ स्माइल ही होना था। ठीक है जी, आप कहती हैं समर वाइब। बहुत गर्मी थी। ये कहाँ की तस्वीर है? ये कराची बीच की। कराची बीच की। बहुत गर्मी पड़ रही हो तो आप इस तरह देख मैं रही सर होती पकड़ के ये कौन सा सर पकड़ा हुआ है आपने? ये तो आप बकायदा पोज मैंने है। कहा चलो तुम पिक्चर भी खींच लो, मैं पोज ही मार लेती हूँ, लेकिन इनर फीलिंग्स ये है कि बस बहुत धूप पड़ रही है, मैं काली ना हो जाऊँ। तो आप कोई हल्का लॉन वाला कपड़े पहनती हैं? ब्रांड शूट था ना। अच्छा, हाँ, तो उसके अंदर आपने कहा कि ये समर पोज वाइब। था ब्रो, मतलब अच्छी पोज था। ठीक है, सॉरी, समझ गए आप सारे। जी, आगे दिखाइए। ओहो, आप कहती हैं लंदन स्टोरी इज ब्रावो टू जीरो। आप किसी चीज़ से ना गलत कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो रैंडम बुक मेरी रखी हुई थी, मैं बहुत एस्थेटिक लाइक स्टाइल कर रही थी अच्छा, इस टेबल बुक को। का यानी कि आपके पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं? मेरा कोई ताल्लुक नहीं था उस बुक से। मेरे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये वो था, मतलब साथ कोल्ड कॉफी भी रखी हुई है उन्होंने। वो भी किसी और की थी। ये टेडी बेयर बबल समथिंग, ये भी किसी और की ये है। बूबा ड्रिंक, हाँ ये मेरी नहीं थी, ये भांजी की थी। बहन की टेबल थी, बहनोई की किताब थी और भांजी की वो ड्रिंक थी। ये हाथ आपका अपना है? हाँ, ये तो मेरा अपना है। सिर्फ हाथ उनका अपना है मैंने और वापस रिकॉल किया, हाँ ये मेरा ही है। हाथ उनका अपना और इंस्टाग्राम स्टोरी भी उनकी अपनी और कैप्शन भी आपने खुद लगाई है। हाँ। अवाम को आपने ये बताया कि मैं ये कर रही हूँ, जबकि इसका कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ असल मटेरियल सारा किसी और का निकला है। हाँ हाँ। ठीक है, आगे दिखाइए जी। अच्छा जी, आप तस्वीर लगाती हैं और आप इमोटिकॉन्स लगा रही हैं, गालिबन फूल, लाल दिल। ये छोटे वाले इस दिल के अंदर से कतरा क्यों निकल रहा है? ये क्या है? तीसरा दिल जो फुल है। स्टॉप। अच्छा, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स, फिर डांसिंग, फिर कार, फिर लिपस्टिक, फिर हील, फिर देखिए बात सुने, बैटरी इसके है पीछे भी कोई लॉजिक नहीं थी। बेसिकली अपनी बर्थडे पे मैं खुद गिफ्ट करती हूँ हर चीज़, मुझे ना कोई गिफ्ट नहीं देता बर्थडे पे। तो मैंने अपने आप को खुद ही गिफ्ट किया था